गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन अनदर मैथ क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स इसके एनरिचमेंट के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कराने जा रही हूँ। और ये क्वेश्चन कंप्लीट होते ही हमारा ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। फाइंड द क्यूब ऑफ 47,41,632 बाय एस्टिमेशन। आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है किस नंबर का? 47,41,632 का। किस मेथड से? बाय एस्टिमेशन। तो मैंने आपको एस्टिमेशन में क्या बोला था बेटा? राइट हैंड साइड से लास्ट के जो भी डिजिट है उनमें 3 डिजिट का एक पेयर बनाना है, ग्रुप बनाना है, और जो बाकी बची हुई डिजिट है उनका एक ग्रुप बन जाएगा। तो फर्स्ट ग्रुप हमारा क्या बनता है? फर्स्ट ग्रुप में क्या आ जाएगा बेटा? जो लास्ट की 3 डिजिट है। और सेकंड ग्रुप में क्या आ जाएगा? जितनी भी बची हुई डिजिट है वो सब आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में हम लिख देंगे 632 को, और सेकंड ग्रुप में लिख देंगे 4741 4741 को। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है? हमें फर्स्ट ग्रुप से क्या मिलता है बेटा? डिजिट एट वन प्लेस। मैं लिख रही हूं यहां पर डिजिट एट वन प्लेस, वो हमें मिलती है फर्स्ट ग्रुप से। और डिजिट एट टेंथ प्लेस हमको मिलती है सेकंड ग्रुप से। ठीक है जी। तो देखिए ये कैसे सोल्व करते हैं फर्स्ट ग्रुप को। वन प्लेस की डिजिट देखते हैं। वन प्लेस पे क्या है? 2 है। तो जो भी वन प्लेस पे डिजिट होती है उसका क्यूब निकाल देते हैं। 2 का क्यूब क्या होगा बेटा? 8 होगा। ठीक है, और इसके वन प्लेस पे जो भी होता है वो हमारा वन प्लेस की डिजिट होती है। तो 8 तो एक सिंगल डिजिट है और वन प्लेस पे ही है, यानी कि हमें डिजिट एट वन प्लेस क्या मिल गई? 8 मिल गई। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया? जो 632 था इसके वंस प्लेस की डिजिट देखी, 2 थी, उसका क्यूब निकाला। क्यूब निकालने के बाद जो भी आंसर आता है उसके वंस प्लेस की डिजिट हमारे वंस प्लेस की डिजिट होती है। ये एक सिंगल डिजिट निकली है तो वंस प्लेस पे यही है, इसीलिए डिजिट एट वंस प्लेस मेरा क्या हो गया? 8 हो गया। अब सेकंड ग्रुप, इससे मैंने फर्स्ट ग्रुप से डिजिट एट वन प्लेस निकाल लिया। अब मैं सेकंड ग्रुप से डिजिट एट टेंथ प्लेस निकालूंगी। 4741 हम देखेंगे क्यूब वाले हमारे इसमें कहां लाई करेगा? 4741 किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है? 4096 एंड 4913। और 4096 किसका क्यूब है बेटा? 16 का। और 4913 किसका क्यूब है? 17 का। तो पहले तो मुझे वो नंबर लिखकर दिखाने हैं। इससे छोटा नंबर लिखूंगी 4096 और इससे बड़ा नंबर लिखूंगी 4913। अब 4741 इन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है। 4096 इसका क्यूब है बेटा 16 का। और 4913 किसका क्यूब है? 17 का। अब ये जो दो नंबर निकालते हैं हम, इसमें जो छोटा नंबर होता है वो हमारी डिजिट होती है एट टेंथ प्लेस। तो छोटा नंबर क्या है? 16 है, तो वो हमारी डिजिट है टेंथ प्लेस की। ठीक है, देयरफॉर हमें आंसर मिल गया। हमें क्या निकालना था? क्यूब रूट निकालना था 47,41,632 का थ्रू एस्टिमेशन। तो हमारा वो क्या निकला है बेटा? पहले यहाँ पे डिजिट एट वन प्लेस आएगी। डिजिट एट वन प्लेस क्या निकली है मेरी? 8। और डिजिट एट टेंथ प्लेस क्या निकली है? 16। तो 168 जो है, ये जो नंबर है 41,632, ये 168 का क्यूब होता है। ठीक है, क्यूब रूट हमने निकाल दिया इसका। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी पार्ट नहीं है। इसमें क्या बोल रहे हैं? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब whose surface area is 150 मीटर। आपको एक क्यूब का वॉल्यूम निकालना है जिसका सरफेस एरिया 150 मीटर दिया हुआ है। पहले तो मैं यहाँ पर एक क्यूब ड्रॉ करके आपको दिखा देती हूँ। क्यूब कैसी होती है बेटा? क्यूब की शेप ऐसी होती है कुछ। इसी टाइप की होती है ना क्यूब हमारी। क्यूब ड्रॉ कर दी बेटा। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसमें क्या दिया हुआ है? जो यूनिट होती है ना वॉल्यूम की, जब हम वॉल्यूम निकालते हैं उसकी यूनिट क्यूबिक होती है। मैं आपको भी बताऊंगी। बेसिकली मैंने क्यूब बनाई है, अब मुझे वॉल्यूम निकालना है क्यूब का जिसका सरफेस एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो सरफेस जो चीज गिवन है वो लिखेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है? 150 मीटर स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ जो लेफ्ट हैंड साइड में चीज होती है उसका फॉर्मूला पुट कर देते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? 6a²। ए का मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ मैं लेट कर देती हूँ आपको, लेट साइड ऑफ क्यूब, मैंने क्यूब के साइड को क्या मान लिया? इज इक्वल्स टू ए। ठीक है यहाँ पे साइड का स्क्वायर मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि उससे कंफ्यूजन होती है। जो फॉर्मूला आगे आप पढ़ोगे, मेंसुरेशन का चैप्टर भी पढ़ोगे, उसमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला 6a² दिया होगा। और ए जहां पर डिनोट करता है, ए का मतलब होता है साइड, यानी कि ये जो क्यूब है ना, इसके साइड जो है वो ए है। ठीक है, इसकी साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, कोई भी साइड है, ए है। ठीक है, तो क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, 6a² इज इक्वल टू 150। अभी मीटर स्क्वायर में नहीं लिखूंगी, इससे मैं साइड की वैल्यू निकाल लूंगी। अभी मल्टीप्लाई में है, a² मल्टीप्लाई में है, तो a² को मैं यहीं पे रहने दूंगी जहां पर है, इज इक्वल टू 150। और ये 6 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में ले जाएंगे। अब इसको डिवाइड कर दो, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। अभी 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 25। तो कितना आ गया? 25 आ गया। अब ये तो a² आया ना 25, a² की वैल्यू आई है 25, तो ये स्क्वायर है, दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट बन जाएगा। इसको आप सोल्व करना जानते हैं बहुत अच्छे से। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, क्या आएगा? 5, यानी कि देयरफॉर ए कितना आ गया? 5। और किस में लिखेंगे? मीटर में, यानी कि साइड क्या आ गई इसकी? मैं इसको लिख सकती हूँ, और साइड ऑफ क्यूब, ए को क्या माना था? साइड माना था ना, तो साइड ऑफ क्यूब कितनी निकल गई मेरी? 5 मीटर निकल गई यहां पर। अब मुझे निकालना क्या है इसमें? मुझे निकालना है वॉल्यूम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब बोला था, तो देयरफॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है बेसिकली बेटा कोई चीज कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब। साइड का क्यूब का मतलब क्या है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, हमने सरफेस एरिया क्यों निकाला था? हमें सरफेस एरिया दिया हुआ था, इसलिए निकाला था क्योंकि उससे हमने साइड निकाल ली। क्योंकि कोई चीज गिवन होती है तो उसका कोई रीजन होता है। सरफेस एरिया हमें इसलिए दिया हुआ था ताकि हम उससे साइड निकाल सकें, क्योंकि साइड निकाले बगैर तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम निकाल ही नहीं सकते। हमें साइड की वैल्यू ही नहीं पता। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइड, अदरवाइज आई एम नॉट एबल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। ठीक है, क्योंकि साइड अगर नहीं पता तो वो नहीं निकल सकता वॉल्यूम। तो साइड निकाल दी, अब वॉल्यूम निकाल देंगे। इसकी जगह 5 आ जाएगा, इसकी जगह 5 आ जाएगा, इसकी जगह 5 आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने साइड ऑफ अ क्यूब निकाली है 5। 5 5 से 25, 25 5 दा 125। और बेटा जो वॉल्यूम होता है, मैं जो आपको स्टार्टिंग में बोल रही थी इस क्वेश्चन के, वॉल्यूम जो होता है उसकी क्यूबिक यूनिट जो होती है, उसकी जो यूनिट होती है ना, क्यूबिक होती है। जैसे अगर मीटर दिया तो मीटर का क्यूब आएगा, अगर सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर का भी क्यूब आता। ये चीज मैं बोल रही थी आपको। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कितना निकल गया? 125 मीटर क्यूब, यही हमें निकालना था। तो इसके साथ ही मैंने आपको यहाँ पर डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, उसके एनरिचमेंट के भी दोनों क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट करा दिए, जिसके साथ हमारा ये पूरा चैप्टर आज फिनिश होता है बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ज्यादा से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पुट कर सकते हैं, मैं उसको डेफिनेटली सॉर्ट आउट करूंगी। और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो काइंडली बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके बेटा, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोस बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, बाय बाय।